जब जीवन की दौड़ में मनुष्य थक जाता है, जब आत्मा शांति की तलाश करती है, तब ईश्वर हमें एक अद्भुत अवसर देते हैं, पुरुषोत्तम मास। ये मास केवल समय का जोड़ नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अमूल्य पर्व है। जो भी इस मास में भगवान विष्णु की शरण में आता है, उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। पुरुषोत्तम मास की आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई हो। आज हम पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय का रसपान करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में जानेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने मल मास को अपना नाम देकर कहा कि अब ये पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। इस मास में जो भी भक्त उन्हें प्रसन्न करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस महीने में किया गया दान, स्नान, व्रत और पूजा अन्य महीनों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देता है। विशेष रूप से तुलसी पूजा, गंगा स्नान और कथा श्रवण का बहुत अधिक महत्व है। भक्तों को ब्रह्मचर्य, संयम, शुद्ध आहार और ध्यान का पालन करना चाहिए। इस समय में किया गया जप और मंत्र उच्चारण आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित करता है। पुरुषोत्तम मास की कथाओं में बताया गया है कि ऋषियों ने इसी समय मोक्ष का रहस्य खोजा। सूत जी ने कहा कि भगवान की भक्ति ही जन्म मरण के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हमें रोज की दिनचर्या में ये धार्मिक आचरण अपनाने चाहिए, जैसे कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर महामंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा तुलसी पूजा और कथा का श्रवण अवश्य करें। दान पुण्य और उपवास कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल के दर्शन भी बहुत अधिक फल देते हैं। पुरुषोत्तम मास हर तीसरे वर्ष आता है और इसे अधिक मास भी कहते हैं। ये समय आत्मिक उन्नति, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का अद्वितीय अवसर है। भक्तों को इस मास में संयम, साधना और दान पुण्य का पालन करना चाहिए, ताकि जीवन में दिव्यता और शांति का संचार हो सके। चलिए महात्म कथा के चौथे अध्याय का रसपान करते हैं। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे दयानिधे, मल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ तथा सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मल मास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मल मास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी तरह का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। तो नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मल मास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, हे दयानिधे, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को ना हुआ ना देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है तथा शुभ कर्मों में ये मल मास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस तरह बार बार कह के मल मास शांत हो गया।
अधिक मास महात्म कथा अध्याय 4 संपूर्णम। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास में पीपल सींचने की बहुत अधिक महत्ता है। पुरुषोत्तम मास में पीपल वृक्ष को सींचने और पूजन करने की कथा ये बताती है कि इस महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीपल वृक्ष को जल अर्पण करने से अनंत पुण्य मिलता है और पापों का क्षय होता है। पुरुषोत्तम मास हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे पहले मल मास कहा जाता था। इसका कोई स्वामी नहीं था, इसलिए इसे अशुभ माना जाता था। मल मास ने भगवान विष्णु से अपनी व्यथा कही और श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम और गुण देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। अब ये सबसे पावन महीना माना जाता है। शास्त्रों में पीपल को विष्णु जी का स्वरूप माना गया है। इस मास में पीपल को जल अर्पण करना, दीपक जलाना और परिक्रमा करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। 12 महीनों के अलग अलग स्वामी थे, पर मल मास का कोई नहीं था। इसलिए मल मास ने विष्णु भगवान से कहा कि सब लोग उसकी निंदा करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मेरे सभी दिव्य गुण तुम में होंगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। इस मास में किया गया जप, दान और कथा श्रवण और पीपल पूजन करोड़ गुना फल देता है। सुबह सुबह पीपल को जल चढ़ाना, संध्या समय पीपल के नीचे दीपक जलाना, 7 परिक्रमा करने से विष्णु कृपा प्राप्त होती है। तुलसी जी और पीपल दोनों की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इस मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, लेकिन दान, व्रत, कथा श्रवण और पूजन का अधिक महत्व है। जो भी धार्मिक कार्य करें वो सच्चे और सुच्चे मन से करें, ताकि भगवान विष्णु की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम सुनेंगे श्री कमल नेत्र स्तोत्र, जो कि हर दिन हमें पढ़ना या सुनना चाहिए श्री हरि की कृपा पाने के लिए। कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केलि कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणा कुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंक छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो रमजीक पलम द्रौपदी की लाज राखो कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम जी रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम कच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निर्तत शिव विरचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघव रघुवंशोत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राणाधार जी जनक राजा पनक राखो धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके
श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि, नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे, हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव। भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।